सभी को जय मसीह की। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूं और आज के दिन में हम अपनी पहचान के विषय में बात करेंगे। आपकी पहचान है कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके विषय में यह सबसे बड़ी सच्चाई है। समस्या यह है कि बहुत बार हम यह समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। बहुत बार हम अपने विषय में जो हमारा विचारधारा है वह बहुत ही गलत रखते हैं और मसीह के शिष्य होने के नाते बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे पास एक नई पहचान है। हमारा पुराना मनुष्य जो है वह मर चुका है मनुष्य तब, और हम मसीह में एक नया जीवन जी रहे हैं। हमारी पहचान अब मसीह में पाई जाती है और यह सच्चाई आपको तसल्ली देगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी और आपको एक नई आशा से भरेगी। और मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि मसीह में होने का क्या अर्थ है, व्हाट इट मीन्स टू बी इन क्राइस्ट। और मैं आपको उत्साहित करता हूं, तीन सच्चाइयां हैं इसके विषय में कि आप जब मसीह में आते हैं तो इसका क्या क्या इसका इसका तात्पर्य क्या है। आइए आरंभ करते हैं। बाइबल जब कहती है कि हम मसीह में हैं तो इसका सबसे साधारण जो परिभाषा है वह यह है कि हम वह लोग हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया है। हमारा मसीह यीशु के साथ एक रिश्ता बन चुका है। हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है और हम अपना विश्वास मसीह यीशु के ऊपर ले आए हैं और अब हम परमेश्वर की संगति में चलने लग गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप अब मसीह हमारे भीतर है। आप इसके विषय में सोचें, यह बहुत ही अद्भुत आशीष है और बहुत ही महान आशीष है कि जब हम इस परिभाषा को देखते हैं कि मसीह में हम कौन हैं, तो इसके विषय में तीन बातें हैं जो मसीह में होने के कारण हमें तीन आशीषें मिलती हैं। सबसे पहली आशीष है कि जो हमारी पहचान बन चुकी है, और मसीह में हमारी पहचान का पहली बात यह है कि हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। वी आर लव्ड बाय गॉड। हमारे समाज में हमारे चारों ओर जो हमारे लोग रहते हैं, लोग अपना पूरा जीवन प्रेम को खोजने में व्यतीत करते हैं और वह अपना पूरा जीवन प्रेम को ढूंढते हैं, प्यार को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कभी भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पाता जो उन्हें सच्चा प्यार कर सके। परंतु मसीह लोगों के लिए यह सत्य नहीं है। मसीह के शिष्य होने के नाते हम परमेश्वर के द्वारा प्यार किए गए हैं। सुने, पलूस जो है इफिसियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 4 और 5 वचन में क्या कहता है। वह कहता है कि परमेश्वर ने संसार की नींव रखने से पहले हमें उसमें चुन लिया, अर्थात मसीह में, कि हम परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। प्रेम में उसने पहले से ही हमें ठहरा दिया। वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। आइए इसके विषय में एक मिनट के लिए सोचें। हमारे पास ऐसा क्या था, हमें ऐसी कौन सी बात पाई जाती थी कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता। हमें कुछ भी नहीं था। हम तो पापी लोग थे। हम में कोई भी विशेष बात नहीं पाई जाती थी कि परमेश्वर हमारी ओर देखकर हमें कहता, देखो यह कितना महान व्यक्ति है। जो इजरायली लोग हैं वह इसके बारे विषय में सबसे बड़ी उदाहरण है। व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय के 7 से 8 वचन में बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कि तुम संख्या में दूसरों से अधिक थे कि प्रभु अपना प्रेम तुम्हें दिखाता और तुम्हें चुनता। नहीं, तुम तो सभी लोगों से कम संख्या वाले लोग थे, परंतु यह प्रभु है जिसने तुम्हें प्रेम किया। यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें उसके साथ विशेष संबंध में ले आता है। लेकिन देखें पलूस क्या कहता है। वह कहता है, परमेश्वर पिता ने हमें प्रेम किया और मसीह में हमें चुन लिया। परमेश्वर आपके विषय में सोच रहा था जब उसने सृष्टि की स्थापना की। वह आपके विषय में सोच रहा था सनातन अनंत काल से। वह आपके विषय में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि आप मसीह में होंगे। हम वह लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने वायदा किया था कि उसका पुत्र आएगा और हमें आकर बचाएगा। संसार अभी बना भी नहीं था,
परंतु यह योजना बना दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा और वह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरेगा और हमें छुटकारा देगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इस कारण जो उसके पुत्र ने हमारे लिए किया है। मसीह में हम परमेश्वर के द्वारा अनंत काल के प्रेम से प्रेम किए गए हैं और यह प्रेम कभी भी टलता नहीं है। और यह एक वस्तु जिसे सारे संसार में लोग ढूंढते रहते हैं, वह हमें मसीह में पाई जाती है और वह है परमेश्वर का प्रेम। और हमारे संबंध के कारण ही हम उस सच्चे प्रेम को जान पाए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप इस बात से उत्साहित हों कि आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। यू आर लव्ड बाय गॉड। आइए अगली सच्चाई को देखते हैं। जो दूसरी सच्चाई हमारी पहचान के विषय में है वह है कि हम क्षमा किए गए हैं। ऐसे मसीह जीवन में बहुत से दिन आते हैं जब हमारे पुराने पाप हमें स्मरण आते हैं, याद आते हैं कि हमने अपने जो हमारा पीछे वाला जीवन था उसमें हमने क्या कुछ किया था। शैतान आएगा और आपको ऐसे विचार देकर उदास करेगा, आपको निराश करेगा और आपको ऐसा बना देगा कि आप परमेश्वर की सेवा करनी छोड़ देंगे, क्योंकि आप सोचते रहेंगे कि मैंने तो यह गलती की थी, वह गलती की थी। परंतु बाइबल यह बताती है जब आप मसीह में आ जाते हैं आप क्षमा किए गए हैं। बाइबल की एक बहुत ही महान आयत है, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन, जिसमें पौलुस कहता है जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब हम मसीह में हैं। इसलिए हम पाप की कैद से छूट गए हैं, नरक की कैद और मृत्यु की कैद से छूट गए हैं। हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमारा कर्ज चुका दिया गया है, हमारा दोष हमसे दूर कर दिया गया है। मसीह होने के नाते अब आप उस पाप के दोष के नीचे नहीं रहते, अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं। यू आर फ्री नाउ। अब कोई भी पाप, एक विश्वासी जो भी उसने अपने पास्ट में जो पाप किए हैं, जो वह आज कर है, जो वो आने वाले समय में भी करेगा, यह पाप उसके विरोध में गिने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पापों की जो पापों का दंड था उसे मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है और हमारा मसीह के साथ एक संबंध है जिसके कारण अब हम उस दोष में, उस लज्जा की भावना में नहीं जीते हैं। हमारे विषय में सबसे भयंकर बात जो थी उसका परमेश्वर ने हल निकाल दिया है, उसका सल्यूशन निकल गया है और वह यह है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। गलातियों उसके 2 अध्याय का 20 वचन। परमेश्वर का जो क्रोध था, जो श्राप था, जो मेरे पाप के कारण मेरे ऊपर आना था, वह मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और इसी कारण हम क्षमा कर दिए गए हैं। और इसी कारण हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। आज हम शांति में हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पाप परमेश्वर ने हमसे इतने दूर कर दिए कि उन्हें समंदर के नीचे दफन कर दिया है। अब शैतान भी उन्हें बाहर निकाल कर नहीं ला सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। पौलुस हमें कहता है रोमियो 8:33 में कि परमेश्वर के चुने हुओं के विरोध में कौन खड़ा रह सकता है? कौन परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर चार्ज लगा सकता है? परमेश्वर है जो हमें धर्मी बनाता है। इसलिए हम क्षमा हो चुके हैं। और तीसरी बात प्रियजनों जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। आज के संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बाप के प्रेम को नहीं पा पाए। उनके पिता के साथ उनके जहां तो संबंध टूटे हुए थे, शायद जब वह छोटे थे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जहां उनका पिता उन्हें छोड़कर चला गया, परिवार को उसने छोड़ दिया, जहां फिर उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे यीशु पर विश्वास करने लग गए थे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में यह एक खालीपन है और इस खालीपन को केवल परमेश्वर भर सकता है। और बाइबल हमें बताती है कि इस खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है। हम परमेश्वर के गोद लिए हुए बन गए हैं। अब हम परमेश्वर के हो गए हैं, वह हमारा हो गया है, हम उसके बच्चे हैं
और क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, अब हम उस तक जा सकते हैं। कितनी बड़ी आशीष है हमारे लिए। आप भजन 23 को देखते हैं, वहां पर जो दाऊद है वह स्वर्गीय घर के आराम के विषय में कहता है कि वह विश्राम का घर है। वह एक ऐसा घर है जो हमारा घर होगा, और हम वहां पर अजनबी नहीं होंगे, परंतु वह हमारा अपना घर होगा। जब विश्राम का स्थान होगा, वहां पर हम दर्द और पीड़ा में नहीं होंगे, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हमें तसल्ली देगा। और यह एक ऐसा स्थान है जहां पे आशीषें ही आशीषें होंगी, और इस स्थान पर हम सदा के लिए जिएंगे। हालांकि यह बहुत ही महान बात है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस संसार में हैं तब भी आप प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, और हमारा स्वर्गीय पिता आपको संभाले हुए है। चाहे आप कितनी भी कठिनाइयों में से गुजरे, फिर भी परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। आप सर्वोच्च परमेश्वर की संतान हैं। आमीन, हालेलुया। अब हमने देखा कि हमारे विश्वास के कारण हमारी पहचान बदल गई है। हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए गए हैं, और हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और यह हमारी नई पहचान है, और यह सच्चाइयां जो हैं यह हमें उत्साहित करती हैं कि हम मसीह के साथ अपने जीवन को जी सकें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जो पहचान आपकी बदल चुकी है, यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है और कैसे प्रभावित कर सकती है। दो बातें हैं। सबसे पहली बात, आप पाप को अपने जीवन में से मार डालें। कैसे मारेंगे? आप परीक्षाओं का सामना करें। आप परीक्षाओं का सामना कैसे करेंगे? जितना आप अधिक परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेंगे, और परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आप परीक्षाओं के